अगर मेकर्स विवियन वर्सेस करणवीर नहीं करना चाहते तो शायद ये दूरी कभी रहती ही नहीं। अगर अविनाश को प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी कि साइड में विवियन था, जो विवियन को ठीक लग रहा था, अगर ऐसा नहीं होता तो कभी इनके अंदर दूरी रहती ही नहीं। क्योंकि विवियन तो चला चला करके हर चीज टेस्ट कराना, बातें कर लेना। आज भी वो चुन के साथ चीजों को टेस्ट करके कह रहा था कि यार इतना अच्छा खाना खिलाओगे तो फिर हम झगड़ा तो कर नहीं पाएंगे, फिर हम कैसे कर पाएंगे अपने झगड़े को। आज बार बार अगेन एंड अगेन टाइम घर में सब लोग कॉल आउट कर रहे थे, माँ बेटे फिर मिल गए, करण अर्जुन फिर मिल गए। करण भी एक नोटी सा कॉमेंट मारते हुए ऐसे कह रहा था उसको, अरे अरे कहां जा रहे हो आप लोग, अरे अविनाश करण अर्जुन एक हो गए क्या दिख रहा है। एंड अविनाश उठ के तक चला गया, वहां से उठ के तक चला गया, उससे देखा नहीं गया ईशा और उससे कि भाई हम समझा समझा करके थक गए, तेल लगाए ये लोग, जो होगा वो शो का रिजल्ट होगा, भैया हम तो जा रहे हैं, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राइट। तो इनकी फ्रेंडशिप रह सकती थी, इनकी दोस्ती रह सकती थी, लेकिन करणवीर का जो नेचर है, उस नेचर को यूएसपी, उस नेचर की एक साइड को पकड़ के कंटिन्यूसली यहां पर अविनाश ने विवियन को बताना शुरू किया, बोलना शुरू किया, भड़काना शुरू किया, काउंटर्स कनेक्ट होने लगे, ये राजमाता वाला टास्क हुआ, ठीक है। फिर टीमें डिवाइड अलग अलग बिग बॉस ने करनी शुरू की, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए था ये 1-on-1 भिड़े। बिग बॉस कभी अविनाश को इतना पंप करते ही नहीं, बिग बॉस कभी अविनाश के लिए इतना फेवर में खेलते ही नहीं, क्योंकि आपने देखा कितने सारे लोगों की दुर्गत हुई है इस घर में, आप ही ने देखा होगा। पोटेंशियल प्लेयर्स को तो यहां पर पत्तों के भाव में बाहर निकाल दिया गया। मैं दिग्विजय की बात कर रहा हूं, कभी उनको सेटल ही नहीं होने दिया था। ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं कि दिग्विजय गेम खेल रहा था, एक अविनाश गेम खेल रहा है, या दिग्विजय को पहले भी आप जानते होंगे, आप भी देख रहे हैं, तो क्या दिग्विजय अविनाश जैसा गेम नहीं खेल सकता था? खैर वैसा नहीं, बट गेम तो अच्छा खेल सकता था ना उससे, बट मेकर्स को चाहिए नहीं था। बट विवियन ने, जब विवियन को लगा ऐसा कि यार अविनाश को लेफ्ट आउट किया जा रहा है, अकेला छोड़ा जा रहा है, उसको लगा नहीं अपनी जगह पे ठीक है, उसने उसका साथ दिया और उसके बाद से बस फिर जहां पर एक बार हमने कसम खा ली तो हम साथ देंगे। तो विवियन ने तो एक मिसाल रची कि मैंने कह दिया ये ठीक है तो ये ठीक है, अब मैं इसके साथ हूं, एनी विच वे इसके साथ हूं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी वाइफ के आने के बाद भी मैं अविनाश के साथ हूं और वो साथ रहे। अब उसको हम जो बार बार यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि यार बीवी क्या थी, शुरू हो गया, बीवी क्या थी, बजने लग गया, बीवी क्या थी, बोलने लग गया, करणवीर और शिल्पा के गले पड़ गया, उनको नॉमिनेट कर दिया, उनको लेफ्ट आउट कर दिया, बात करना छोड़ दी। अरे ऐसा नहीं था, उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसको पहले से भी इतनी सारी चीजें बताई गई थी, चाहे अविनाश के द्वारा, क्योंकि हम सब तो सुन नहीं पाते, चाहे पासिंग कमेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। उसको ऐसा लगा कि ये एक्चुअली मेरे अगेंस्ट है। और आपको अपना टफ कंपटीशन, अपना राइवलर, अपने लेवल का कोई भी प्लेयर कभी मिलता है ऐसे शोज के अंदर, तो या तो आप बहुत जिगरी दोस्त बन जाते हैं उसके, या फिर आप अलग अलग हो जाते हैं। बट इनके केस के अंदर इन्होंने एक प्रोटोकॉल हमेशा मेंटेन रखा कि वो थिन लाइन क्रॉस नहीं की। और आज यहां पर कल का स्टेटमेंट सुनकर करणवीर बिल्कुल ठीक था, पर आज विवियन का स्टेटमेंट सुनकर के मैं क्लियर कह रहा हूं कि नहीं, इसको फ्रेंडशिप तो बोलते हैं। यानी वो दोस्ती तो थी, मगर बीच के जो हवाले थे, बीच की जो चीजें थी, उन कड़ियों को कभी बिग बॉस ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बिग बॉस तो अपनी जगह पे ठीक थे, वो तो झगड़ा चाहते थे, वो तो करणवीर वर्सेस विवियन शो बनाना चाहते थे, पर वो बन ही नहीं पाया। अब ये नहीं बनने के पीछे इनके पर्सनल रीजंस थे, ये मैच्योर हैं, ये समझदार हैं, ये फालतू की बातों पे लड़ना चाहते ही नहीं थे, ये उल्टे सीधे झगड़े किसी तरह के चाहते ही नहीं थे। वो इनकी मैच्योरिटी कहलाएगी, चाहे शो का बेड़ा गर्क हो। अविनाश की वजह से हमें एटलीस्ट इनके बीच में थोड़ी सी टच दिखने को मिली। अविनाश की वजह से शायद शो में थोड़ा क्रिस्प जनरेट हुआ, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाते और अगर अविनाश की जगह अविनाश भी नहीं होता, कोई ढीला सा, कोई बेवकूफ सा लड़का होता जिसका कोई स्टैंड ही नहीं होता, ओपिनियन ही नहीं होता, तो फिर कैसे बात बनती।